थोड़ी सी दिक्कत हो। नहीं पहचान लिया जी, अल्लाह इनको सेहत दे जी। है ये गुल्लू भट्ट है, गुल्लू भट्ट, और ये वो गुल्लू भट्ट है जो सानेहा मॉडल टाउन हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक जो ताहिरुल कादरी साहब की एक तहरीक थी, उनके कारकुनों के साथ झड़प हुई, तो ये शीशे तोड़ रहे थे गाड़ियों के। ये वो शख्सियत है। इस वक्त ये बिस्तरे मर्ग पर पड़े हैं, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, आमीन जी आमीन। ये देखें भाई मेरे, आपने जो भी किया अल्लाह ताला जाने और आपने, लेकिन इस वक्त आप बिस्तरे मर्ग पे पड़े हैं। हम अपने मुंह से ऐसी बात नहीं करते, लेकिन अगर आप तंदुरुस्त होते तो मैं, देखें आपने तंदुरुस्त जब वीडियो बनाई थी मैंने उसको दबड़तों कर दी थी, लेकिन जब बंदा बीमारी की हालत में हो जाए ना, तो तबीब हज़रात क्या क्या काम है कि वो अगर बीमार हो गया तो उसको दुआ करें और उसकी दवा दारू का भी इंतज़ाम करें। तो मेरे भाई ये जो इस हालत में पहुंचे हैं ना, ये मेडिकल के पीछे लगे हुए हैं और बिस्तरे मर्ग पे पड़े हैं। आगे जाके ये मैं बंदा मर रहा है, ये सही सेहतयाब नहीं होगा, ये मैं लिख लें आप, सेहतयाब कभी भी नहीं होगा, इसकी सेहत ला के दिखा दें। तो ये किन के पीछे लगा था? ये लगा था नवाजू के पीछे। आज देख लें कि नवाजू ने अपनी सीटों के लिए जो 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 इन्होंने मशीनरी इस्तेमाल की, जिन लोगों को इस्तेमाल किया, सबको छोड़ दिया। सिर्फ ये अपने इक़्तिदार के भूखे हैं। सियासतदान कभी किसी का दोस्त नहीं है, सियासतदान कभी भी किसी के साथ मुखलस नहीं है। सियासतदान सिर्फ अपनी सीट का मुखलस रहता है और अपनी फैमिली का मुखलस रहता है, बाकी वो कहता है जय भाड़ में सारे। ये सियासतदान की पहचान है। जो 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 नस्ली होते हैं, जो अपनी कौम से मोहब्बत करते हैं, जो अपने लोगों से प्यार करते हैं, वो सियासत में आते हैं ना, वो कभी बिकते नहीं है, वो कभी बिकेंगे नहीं, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे गलत चीज़ों के ऊपर। याद रख लें, वो होते हैं हलाली। वो कौम का सोचते हैं, लोगों का सोचते हैं, अपने मुल्क का सोचते हैं। तो जो कच्चे अच्छे इनके पीछे लगे हैं, मैं उनको नसीहत देना चाहता हूँ। ये देख लें, आपके सामने एक नसीहत मौजूद। मैंने आपको क्या बोला? जब ये अपने काम निकाल लेते हैं फिर टिश्यू की तरह इस्तेमाल करना फेंक देते हैं। तो गुल्लू भट्ट साहब, वहाँ पे कोई तबीब देखें, किसी तबीब के पास जाके आप अपना इलाज करवाएं। अगर नहीं मिलता तो फिर मैसेज करके वीडियो बनाएं, फिर मैं आपको तबीब के पास भेजूंगा, उसके पास जाके इलाज करवाएं। ठीक है? तो इस मौके पे हम लोग आपकी आवाज़ बनते हैं। लेकिन जब इंसान जवान होता है ना, जवान होता है, पावर होती है सब कुछ, उस वक्त लोगों के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, लोगों से प्यार की करना चाहिए। ये सियासतदानों के पीछे लगना नहीं चाहिए। सियासतदानों के लागे पीछे लग के दूसरे को कत्ल करना बुरी बात है। ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये लोग फिर उन्हीं को मरवा देते हैं। वो इश्तिहारी होते हैं, बाद में कहते हैं जनाब पुलिस को, कहते हैं पुलिस को अपने मुखबरी पूरी देते हैं उस बंदे की, जनाब वो कहाँ पे रह रहा है, अच्छा उसका कहाँ पे है, अच्छा इसको मरवा दो, इससे काम ले लिया क्योंकि कल को हम फंसेंगे। इन्होंने जिनके अकाउंट में पैसे डाले अपने मुलाजमों के, उनको मरवा दिया। सोचने की बात है। आप किधर हैं? तो ये बात है, अल्लाह आपको सेहत दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपके भाई के साथ भी हैं। इनकी बातें सुने जरा, माशा इसके भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। वॉशरूम में नहीं गए, वॉशरूम में नहीं जा सकते, बेड पर ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हाँ। इनको पैम्पर्स लगाए गए हैं, लो। इनकी फैमिली जो है इनकी टेक केयर कर रही है। ये इनका भाई है गनी भट्ट के नाम से ये मशहूर है। और इस शख्स की इतनी बड़ी बड़ी मूछें थी, आप ये तस्वीर में देख सकते हैं। इसकी जो सेहत थी बहुत तवाना थी और ये बड़ा जान में था, और इस पर 788 के पर्चे हुए, नून लीग का कारकुन था। लेकिन आज जिस हालत में है, पिछले 3 माह से ये नहा नहीं पाए। लो कर लो, ब्रेन हैमरेज हो चुका है, इनके दिमाग में क्लॉट्स बन चुके हैं खून के, जिसकी वजह से ये मेरी आवाज तो सुन रहे हैं, मेरी बातें इनको समझ में आ रही हैं। यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, अब सुने, ब्रेन हैमरेज हो जाना, अमेरिका के पास इसका इलाज नहीं है, लंदन के पास इसका इलाज नहीं है, और आप माफिया के पीछे लगे हुए हैं, पाकिस्तान की कचरा डॉक्टरी के पीछे, कचरा लोगों के पीछे टाइम बर्बाद करेंगे और इस बच्चे को आस्ता आस्ता बेड के ऊपर जाना है। डॉक्टर अब्दुल कदीर का हाल क्या किया, उमर शरीफ का हाल क्या किया, अफजाल चिट्टे साहब का हाल क्या किया, उसके बाद बाकी जो लोग हैं उनका क्या हाल किया। फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात, वलीद बिन तलाल है सऊदीया का शहजादा। मैंने इसी वीडियो में दी है वीडियो, आप देखिए उसका क्या हाल हुआ। 20 साल हो गए हैं, अभी तक वो पैरालाइज, स्लीपिंग पैरालाइज और इलाज नहीं है। तो आप लॉलीपॉप के पीछे जाएंगे, उसकी सेहत आपकी देखिए कितनी अच्छी थी उस वक्त की वीडियो मैं देख रहा हूँ। जब आप
पुरानी वीडियो में जब शीशे तोड़ रहे थे, उस वक्त आपकी सेहत थी, आज आप बिस्तरे मर्ग पे पड़े हैं और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहे हैं। ये होती है तबीब की नज़र। किसकी नज़र? तबीब की नज़र, कि आप कहाँ पे जा रहे हैं और आगे किस स्टेज पे जाना है और आगे किस स्टेज पे जाना है। ये तबीब की नज़र है। मेडिकल के पास ना इसकी स्टडी है, ना उसके पास दवाई है, ना उसके पास इलाज है। ये जो आपका इलाज हो रहा है ये रॉन्ग हो रहा है, ये चीटिंग हो रही है आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ चीटिंग हो रही है, याद रख लें। ये मैं आपको कितनी बड़ी बातें बता रहा हूँ, तो इसलिए सोचा करें। ये जो मैं बातें बताता हूँ ये बड़ी डीपली बातें हैं, गहराई वाली बातें हैं। ये समझे कि एक पूरी रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन इस रिसर्च तक कोई बंदा पहुंच नहीं सकता। ये क्या मैं कह रहा हूँ, ये आपको उसी वक्त पता चलेगा जब किसी का इलाज किया जाएगा। जब आप देखेंगे तो आप मेडिकल को चप्पलें उतार के मारेंगे, चप्पलें उतार के मारेंगे मेडिकल को। कर ये रॉन्ग, हर काम इनका रॉन्ग है। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक रॉन्ग तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ इनको नहीं पता, क्योंकि आर्डर उनका है ना, वो ऐसा तरीका ही नहीं, ऐसा सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि पहले नंबर पर उनके पास दवाई ही नहीं है। दवाई होना जरूरी है, दवाई बनाना जानिए, और एक नहीं कई दवाई बनाना जानना चाहिए कि एक दवाई से आप कर लेंगे सही। नहीं, ये चीजें सोचने वाली हैं। मेरे मुंह से फिर बातें निकल गई। तो बात यह है कि जब आपका जितना मर्जी फूड खिला लो, जो मर्जी इसको खिला लो, जितनी मर्जी ऑर्गेनिक चीजें खिला लो, ये बंदा सही नहीं हो सकता, याद रख लें। ये मैं पक्का ये लिख लें। कुछ अरसे के बाद आपको पता चलेगा जी वो बिस्तर मरग पे थे जनाब, तो डॉक्टर ने बड़ी केयरिंग की, बहुत कुछ किया, लेकिन बचा नहीं सके। बचाना तो तब है, रब की जात ने बचाना है। जो मेडिकल माफिया नहीं बचाएगी। रब के बाद अगर कोई बचाता है तो वो तबीब बचाता है, हकीम बचाता है, मेडिकल का डॉक्टर नहीं बचा सकता।